गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड में बच्चों आज हम पढ़ेंगे फिर से इंग्लिश में चैप्टर थर्ड जस्ट वन क्वेश्चन, सिर्फ एक सवाल। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था ये फर्स्ट पेज में कि बीरबल मेघराज आए थे बीरबल को चेक करने, उनसे सवाल करने, और उन्होंने क्या सवाल किया था। आज हम ये नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज में देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा था, उन्होंने क्या सवाल किया था बीरबल से। बीरबल थिंकिंग हार्ड, सर आई वुड रेदर आंसर द डिफिकल्ट वन सिंस आई हैव टू बी ऑफ on some important work and will not have the time to answer 100 question। यहाँ पर देखिए लिखा है कि मेघराज सवाल पूछने से पहले एक शर्त लगाए थे बीरबल के सामने, बीरबल के आगे, कि ये बताओ कि तुम 100 आसान सवालों के जवाब दोगे कि एक कठिन सवाल का जवाब दोगे। तो इसीलिए आगे लिखा है कि थिंकिंग हार्ड, जो बीरबल थे वो बहुत देर तक सोचने के बाद या फिर कठिनाई से सोचने के बाद उन्होंने क्या फैसला लिया, उन्होंने क्या उत्तर दिया। देखते हैं, लिखा है कि आई वुड रेदर आंसर द डिफिकल्ट वन सिंस आई हैव टू बी ऑफ ऑन सम इम्पॉर्टेंट वर्क एंड आई विल नॉट हैव द टाइम टू आंसर 100 क्वेश्चन। यहाँ पर बीरबल कुछ देर सोचने के बाद क्या कह रहे हैं कि मैं एक कठिन सवाल का जवाब दूंगा या फिर मैं एक कठिन का उत्तर दे सकता हूँ, क्योंकि आगे लिखा है क्योंकि आई हैव टू बी ऑफ ऑन सम इम्पॉर्टेंट वर्क। क्योंकि इसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि इसके बाद मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण कार्य है और आई विल नॉट हैव द टाइम टू आंसर 100 क्वेश्चन, और इसके बाद मेरे पास समय नहीं है 100 सवालों का उत्तर देने के लिए, 100 सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास उत्तर नहीं है। ये सोचने के बाद बीरबल बहुत सोचे। इसके बाद सोचने के बाद उन्होंने क्या फैसला लिया कि मैं 100 आसान से सवालों का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। इसके बजाय मैं एक ही सवाल का जवाब दूंगा, और वो चाहे कठिन ही क्यों ना हो। यहाँ पर देखिए लिखा है कि मैं एक कठिन सवाल का उत्तर दूंगा, एक कठिन सवाल का आंसर देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ महत्वपूर्ण कार्य है और मेरे पास टाइम नहीं है। फिर आगे देखिए नरेटर क्या कह रहा है। नरेटर मेघराज एग्रीड एट वंस, जो मेघराज था वो तुरंत सहमत हो गया। वो उसकी बीरबल की बातों में उन्होंने सहमति जताई, उसकी बातों से, बीरबल की बातों से मेघराज भी क्या हुआ, संतुष्ट हुए, मान गए। आगे ही हैड अ क्वेश्चन इन माइंड दैट नो वन हैड एवर बीन एबल टू आंसर। मेघराज ही हैड अ क्वेश्चन, उनके दिमाग में, किसके दिमाग में बच्चों, मेघराज के दिमाग में, मेघराज के माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा था, फिर क्वेश्चन आया जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था, फिर कोई उसका उत्तर नहीं दे सकता था। उनके माइंड में ऐसा सवाल आया, ऐसा क्वेश्चन आया कि उसका उत्तर कोई भी नहीं दे सकता था। मेघराज फिर पूछ लिए, क्या पूछे, वेल देन, अच्छा फिर आंसर दिस, इसका जवाब दीजिए। तो मेघराज ने कहा कि ठीक है, फिर इसका उत्तर दीजिए, इसका जवाब दीजिए। डिड द चिकन कम फर्स्ट और द एग, क्या पहले मुर्गी आई या अंडा। उन्होंने क्वेश्चन किया बीरबल से मेघराज, इसका जो है कौन सा क्वेश्चन किया, डिड द चिकन कम फर्स्ट और द एग, क्या पहले मुर्गी आई या अंडा। आगे देखिए बीरबल ने क्या उत्तर दिया। बीरबल एट वंस द एग सर, आगे बीरबल ने क्या जवाब दिया, तुरंत उसने बीरबल ने जवाब दिया कि पहले अंडा आया, फिर कह सकते हैं अंडा सर। यहाँ पर बीरबल ने क्या उत्तर दिया, अंडा। जो क्वेश्चन था मेघराज का कि पहले मुर्गी आई या अंडा, तो बीरबल ने उसका बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से उसका उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, अंडा। आगे फिर मेघराज ने क्या कहा, मेघराज हाउ कैन यू से दैट। मेघराज ने फिर उनसे क्वेश्चन किया कि तुम यह कैसे कह सकते हो, जो ये आंसर है एग, तुम यह कैसे कह सकते हो कि पहले अंडा आया। फिर बीरबल ने क्या उत्तर दिया, बीरबल सॉरी सर, यू सेड यू वुड आस्क जस्ट वन क्वेश्चन एंड यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड वन। फिर बीरबल ने क्या कहा मेघराज से कि सॉरी सर, या फिर कह सकते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए सर, आपने कहा था कि मैं सिर्फ एक
सवाल का जब एक क्वेश्चन पूछूंगा या फिर कह सकते हैं एक सवाल पूछूंगा और वो पहले ही आप पूछ चुके हैं, पहले ही आपने पूछ लिया है। बीरबल ने कहा, बहुत ही चालाकी से उन्होंने देखिए कैसे उन्होंने मेघराज के सवालों का उत्तर दिया और कैसे उन्होंने क्या कहा कि आपने अब आप दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने एक ही क्वेश्चन एक ही सवाल पूछने के लिए कहा था और आप पहले ही उसको पूछ चुके हैं। नाउ आई मस्ट बी ऑफ, अब मेरे पास क्या है, टाइम नहीं है, अब मैं बिजी हूँ। तो वहाँ पर देखिए बीरबल ने एक ही बार में एक सवाल का उत्तर दे दिया और आगे देखिए क्या हुआ, उन्होंने क्या कह दिया कि अब आप दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि ये कैसे है, क्या है, क्यों है। तो अब देखिए आगे फिर क्या हुआ, कथावाचक जो नरेटर है वो क्या कह रहा है, मेघराज वॉज लेफ्ट स्पीचलेस बाई बीरबल्स विटी रिप्लाई। जो मेघराज थे वो क्या हो गए, वो स्पीचलेस हो गए, या फिर कह सकते हैं कि उनकी जो बोलती थी, उनकी वाणी थी वो क्या हो गई, वो स्तब्ध रह गए, उनकी बोलती बंद हो गई। इस बीरबल की चतुराई को देखकर, बीरबल की चतुराई वाला उत्तर देखकर, जवाब देकर वो स्पीचलेस हो गए। ही नाउ न्यू, अब वो जान गए थे, वाई पीपल कॉल्ड बीरबल सो क्लीवर, लोग बीरबल को इतना चालाक, इतना बुद्धिमान क्यों मानते हैं। अब मेघराज भी जान चुके थे। ही वॉज कन्विंस्ड द बीरबल्स विट एंड लेफ्ट एम्परर अकबर्स कोर्ट हैप्पीली, वह बीरबल की बुद्धिमत्ता को, बीरबल की चतुराई को अब मान गए थे या फिर समझ गए थे, विश्वास कर लिए थे और फिर खुशी से सम्राट अकबर के दरबार से चले गए। बीरबल की चतुराई को मानने के बाद वो क्या किए, वो सम्राट अकबर के दरबार से चले गए। तो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर पूरा समाप्त होता है, ख़त्म होता है। कमिंग टू द क्लास वर्क। क्लास वर्क में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले आप क्लास वर्क डालेंगे, क्वेश्चन आंसर डालेंगे और क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, वाई वॉज बीरबल फेमस फॉर, बीरबल किसके लिए प्रसिद्ध थे या फिर किसके लिए बीरबल को बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है, बीरबल क्यों प्रसिद्ध थे ये भी कह सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी लिखवा दिया है, लेकिन दोबारा हम लिखवा रहे हैं, दोबारा आपको रिपीट करवा रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपका जो आंसर है वो आपको अच्छे से लर्न होगा और ये आपका दोबारा रिवाइज एग्जाम की तैयारी भी आपका हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या है, बीरबल वॉज फेमस फॉर हिज स्मार्ट थिंकिंग एंड क्लीवर आंसर्स, बीरबल अपने स्मार्ट थिंकिंग, अच्छी सोच और चालाकी के लिए बहुत ही फेमस थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड एम्परर अकबर डिपेंड ऑन बीरबल, सम्राट अकबर बीरबल पर क्यों डिपेंड रहते थे, क्यों आश्रित रहते थे। तो इसका देखिए आंसर क्या है, एम्परर अकबर डिपेंड ऑन बीरबल बिकॉज ही कुड नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, क्योंकि वो किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी परेशानी को वो क्या करते थे, सॉल्व, उसका सलूशन नहीं ढूंढ पाते थे, नहीं कर पाते थे, इसलिए वो अकबर के ऊपर, वो बीरबल के ऊपर डिपेंड रहते थे, आश्रित रहते थे। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट कुड मेघराज नॉट बिलीव, मेघराज को क्या नहीं यकीन था, भी कह सकते हैं मेघराज को किसका नहीं यकीन था, किसको मेघराज नहीं मानते थे, क्या मेघराज को क्या नहीं विश्वास था। तो देखिए इसका आंसर क्या है, मेघराज कुड नॉट बिलीव दैट एनीवन कैन बी सो क्लेवर दैट ही हैज़ आंसर्स टू ऑल क्वेश्चन, मेघराज को यकीन नहीं था कि कोई इतना चालाक कैसे हो सकता है कि उसके पास सभी सवालों का जवाब हो। ये देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। अब देखते हैं आपका होमवर्क क्या है। आपका होमवर्क है, वाई डिड मेघराज नॉट बिलीव, वाई डिड मेघराज नॉट बिलीव, मेघराज को क्या नहीं यकीन था, किसका नहीं विश्वास था। ये आपका होमवर्क है। इसका होमवर्क मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया है, यही आपका होमवर्क है और इसको आपको लिखना है, इसको लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू।